हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा चैनल मॉडलर क्लासेस केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री सेट प्रैक्टिस 3 लेकर आए हैं, जिसमें 30 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगला सेट प्रैक्टिस सबसे पहले आप तक पहुंचे, ताकि आप बोर्ड एग्जाम 2021 में अच्छा मार्क्स ला सकें। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें दोस्तों, ताकि आपका पूरा टोटल क्वेश्चन और आंसर आपको याद हो जाए और बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ला सके और अपने भविष्य को सिक्योर कर सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और आगे आपको वीडियो का मजा लेते रहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि मोलरता व्यक्त किया जाता है। मोलरता व्यक्त किया जाता है यानी मोलरिटी इज एक्सप्रेस्ड। तो मोलरिटी का जो यूनिट होता है, मोलरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर। देखिए, मोल पर लीटर कहाँ है, तो ग्राम पर लीटर है, लीटर पर मोल है। सी में आपका क्या है, मोल पर लीटर, यानी आपका आंसर क्या है दोस्तों, सी। यानी फर्स्ट का आंसर आपका सी हो गया। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि इसमें से कौन आयोनिक ठोस है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयोनिक सॉलिड। आयोनिक होने के लिए एक आपका मेटल होना चाहिए, दूसरा आपका नन मेटल होना चाहिए। तो मेटल और नन मेटल आपको किस में दोस्तों, यानी बी में आपका है, एक मेटल है और एक क्या है, नन मेटल, जिसको एल आई क्रोमियम का अयस्क है। और ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का अयस्क जो है आपका सबसे फर्स्ट है दोस्तों FeCr2O4। FeCr2O4 ही क्रोमियम का अयस्क होता है, यानी और ऑफ द क्रोमियम है। फिर आपका इसका आंसर, थर्ड का आंसर ए आपका है। फोर्थ आपका क्वेश्चन को होता है कि सबसे शक्तिशाली अभिकारक अवकारक अवकारक द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है आपको आयोडीन का होता है, यानी आई माइनस जिसका साइज बड़ा होगा वो स्ट्रॉन्ग आपको रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट यानी अवकारक। अगला आपका है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पहला संक्रमण श्रेणी में कितने तत्व है। संक्रमण श्रेणी यानी डी ब्लॉक का एलिमेंट कहता है, यानी हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कितना आपका जो है एलिमेंट है, यानी तत्व है। फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट में 10 एलिमेंट है दोस्तों, यानी आपका ए आंसर होगा 5 का। फिर छठा आपका है गन मेटल। गन मेटल यानी गन मेटल किसको कहेंगे, यानी गन मेटल विच ऑफ द फॉलोइंग इज गन मेटल, यानी 6 का आंसर आपका होगा दोस्तों। एक क्या आपका है Cu प्लस एस एन, बी आपका क्या है Cu Zn, डी आपका क्या है, सी आपका है Zn प्लस एस एन और सी डी आपका है CuSn जिंक। यानी आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, डी। गन मेटल आपका डी है, यानी Cu प्लस एस एन प्लस जिंक को मिलाकर ही आपको गन मेटल बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चलते हैं। 7 कार्बन टेट्राक्लोराइड का सही व्यापारिक नाम क्या है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट कॉमर्शियल नाम। कार्बन टेट्राक्लोराइड आपके बारे में आपको हम बहुत बात किए हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरिन कहते हैं, यानी इसका फार्मूला CCl4 है। इसी को कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, यानी 7 का आंसर आपका ए होगा। 7 का आंसर क्या होगा, ए। 8 में आपको चलते हैं, तो 8 का था निम्नलिखित में कौन सा शीतक है। शीतक कहने के वाले बतलाए थे, शीतक यानी आपको रेफ्रिजरेटर में उपयोग, रेफ्रिजरेटर जिसको फ्यूरॉन बोले थे। रेफ्रिजरेटर यानी रेफ्रिजरेंट यानी शीतक जो है फ्यूरॉन होता है। फ्यूरॉन का फार्मूला जो है CF2Cl2 आपको बताए हुए। इसका मार्केट नाम R22 फ्यूरॉन R22 भी इसको बोलते हैं, यानी इसका आंसर क्या होगा, CF2Cl2 यानी CF2Cl2 आंसर क्या है, डी। यानी 8 का आंसर क्या होगा, डी। 9 निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल लिविज अम्ल है। प्रबल मतलब मजबूत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग लिविज एसिड। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत लिविज एसिड कौन है, तो मजबूत लिविज एसिड वो होगा जिसके आपका साइज बड़ा होगा। यानी साइज बड़ा किसका है, तो आयोडीन का। यानी इसका भी आंसर, 9 का आंसर भी क्या होगा, डी होगा। 9 का भी आंसर क्या होगा, डी। 10 पूछता है विद्युत अपघट्ट का उदाहरण। विद्युत अपघट्ट का उदाहरण, विद्युत अपघट्ट यानी एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज। इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जाम्पल जो सबसे बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम एसीटेट, सबसे बेस्ट
आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसका फार्मूला होता है CH3COO को सोडियम एसीटेट कहते हैं। यानी आंसर इसका जो होगा आपका सबसे अच्छा आंसर इसका बी होगा, सोडियम एसीटेट। यानी 10 का आंसर आपका बी, 10 का आंसर आपका क्या होगा, बी आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चलते हैं। तो नेक्स्ट पूछता है किस में अधिक अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन, अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है आपको जिंक में है, फेरस में है, कॉपर है, निकल में। तो आपको फेरस 2+ में ही मैक्सिमम आपका जो है अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका मिलता है। फेरस 2+ से मैक्सिमम अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फिर बोलता है संक्रमण धातु का सामान्य इलेक्ट्रॉन में जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एट मेटल। देखिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल का है, ट्रांजिशन मेटल यानी डी ब्लॉक का एलिमेंट का पूछा है। डी ब्लॉक एलिमेंट का जो होता है आपका आंसर होता है आपका इसका ए, n-1 डी 1 से 10 तक और ns 0 से 2 तक ही होता है इसका। अगर एस ब्लॉक का पूछता है तो एस ब्लॉक का आपका n0 से लेके आपका ns 0 से लेके 2 तक, आपका 1 से लेके 2 तक, सॉरी 1 से 2 तक एस ब्लॉक के लिए। पी ब्लॉक के लिए ns2 और np आपका 1 से लेके 6 तक, ये आपका एगो एस का होगा, एगो आपका क्या होगा, पी का होगा। डी का तो आपको ए आंसर था। 13 का क्वेश्चन निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय बेरवेदार ठोस कौन, अक्रिस्टलीय और बेरवेदार। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टल और एमॉर्फस या फिर फुल सॉलिड भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका जो है इसका आंसर जो होगा दोस्तों सी, यानी आपका ग्लास जो है एमॉर्फस सॉलिड है, जो आपको ट्रू सॉलिड नहीं है, और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है यानी अक्रिस्टलीय भी बोलते हैं। यानी 13 का आंसर आपका हो गया सी। 14 का क्वेश्चन पूछता है लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र, लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र, लूनर कास्टिक यानी द केमिकल फार्मूला ऑफ लूनर कास्टिक इज AgNO3 को लूनर कास्टिक कहते हैं। AgNO3 देखिए दोस्तों, ये आपका Ag2S ये नहीं होगा, Ag2SO4 ये भी नहीं होगा, AgNO3 यानी आपका सी। Which of the following ions is expected to be colored, कौन आपको कलर्ड होगा। देखिए कलर की अगर बात किया जाए जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, यानी निकल आपका होगा, कलर्ड आपको होगा, इसमें एक्सप्रेस्ड होगा, कलर्ड इसमें एक्सप्रेस्ड होगा। फिर आपको पूछता है अगला क्वेश्चन आपको दोस्तों निम्नलिखित में किसे हरात होता। देखिए 3-4 तरह का यहाँ क्वेश्चन पूछता, हरात होता, नीलात होता, उजलात होता, 3 प्रकार का क्वेश्चन। तो हरात होता अगर कहेगा, हरात होता तो FeSO4 को हरात होता कहा जाता है। FeSO4 × 7H2O को हरात होता कहा जाता है, जिसका आंसर क्या होगा ए। अगर उजलात होता पूछे तो ZnSO4, और अगर नीलात होता पूछे तो CuSO4 मारिएगा। चलिए अगला आते हैं आपको क्वेश्चन। हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट है, ये तो पहले ही बात बोले थे, मोनाजाइट आपका यानी आपका इसका आंसर सी होगा। अगला एल्युमिनियम का अयस्क कौन है, तो बॉक्साइड, बॉक्साइड का एल्युमिनियम का अयस्क है दोस्तों ऑक्साइड, जिसको Al2O3 बोलते हैं × 2H2O। बॉक्साइड ही और ऑफ एल्युमिनियम है, यानी इसका आंसर 18 का आंसर क्या था ए। 19 K4FeCN का होल 6 क्या है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट है, यानी जटिल लवण इसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट, यानी इसका आंसर क्या होगा बी। 19 का आंसर क्या होगा बी। फिर नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है आयरन, आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क है, आयरन महत्वपूर्ण अयस्क है, आयरन का महत्वपूर्ण, देखिए हेमाटाइट इसका मुख्य अयस्क है, यानी इसका आंसर होगा बी, यानी हेमाटाइट का अयस्क है बी, यानी 20 का आंसर आपका बी हो गया। 21 पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व कौन है, तो पृथ्वी की सतह पूछे दोस्तों तो आप पूछे तो एल्युमिनियम, अब मैं पूछे तो ऑक्सीजन मारिए, इसका आंसर क्या है बी। फिर अगला आपको क्वेश्चन है K4FeCN का होल 6 का Fe, इसका याद रखिएगा कि इसका जो होता है आपका जो होता है 22 का जो आंसर है आपका, ये आपका थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है कि K4FeCN का इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होगा,
DsP3 नहीं होगा, ये भी DsP3। तो D2sp3 इसका क्या होता है, राइट आंसर होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। क्योंकि इसका एक निकालने का हम मेथड एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हाइब्रिडेशन निकालने के लिए आपको बताएंगे कि हाइब्रिडेशन कैसे निकलता है, संकरण कैसे निकलता है, इसके लिए हम विशेष आपकी बात करें। एल्कीन का सामान्य सूत्र देखिए, एल्कीन एल्काइन अल्काइन का हम सामान्य सूत्र बताएं कि एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होगा, यानी एल्कीन का आंसर क्या होगा आपका ए, इसका क्या होगा राइट आंसर। फिर विटामिन सी है, तो विटामिन सी को अस्कर्बिक एसिड कहते हैं, यानी आप इसका आंसर क्या है सी, विटामिन सी को अस्कर्बिक एसिड, यानी इसका आंसर क्या होगा सी। फिर नेक्स्ट आपको एल्केनॉल का सामान्य सूत्र, एल्केनॉल यानी एल्कोहल की बात कर रहा है, तो एल्कोहल का फार्मूला होता है, अल्कोहल को CnH2n+2O, या फिर कहीं कहीं CnH2n+2 OH भी रहता है। ये एल्केनॉल या एल्कोहल का सामान्य सूत्र या जनरल फार्मूला होता है दोस्तों, यानी इसका आंसर जो है आपका सी, इसका क्या होगा राइट, सी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा इसका दोस्तों, सी इसका क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर इसका सी होगा। विक्टर मेयर प्रशिक्षित, देखिए विक्टर मेयर जब भी कहें, विक्टर मेयर प्रशिक्षण नहीं देता, तो अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल विक्टर मेयर प्रशिक्षण देता है। अब देखिए कौन अल्कोहल है और कौन अल्कोहल आप और 3 डिग्री, अब इसमें कौन आपका नहीं देगा, तो विक्टर मेयर 1 डिग्री भी देता है, 2 डिग्री भी देता है और 3 डिग्री देता है। लेकिन जो है इसमें जो है एक आपका दिख रहा है कि ये जो है सी आपका इसका स्ट्रक्चर बनाएगा ए का CH3 C, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, ये ही एक एक्सेप्शन अल्कोहल में होता है जिसको टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल कहते हैं, ये विक्टर मेयर नहीं देता है, यानी इसका आंसर होगा आपका दोस्तों ए। बाकी सभी अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी टर्सरी सब आपका देता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी विक्टर में। RBW टेस्ट RBC टेस्ट कहते हैं, रेड ब्लू कलरलेस होता है ये, इसी को विक्टर मेयर टेस्ट कहते हैं। अगर 1 डिग्री रहेगा तो रेड हो जाएगा, 2 डिग्री रहेगा तो ब्लू हो जाएगा, 3 डिग्री रहेगा तो कलरलेस होगा। इस विक्टर मेयर टेस्ट में 4 रिएजेंट का उपयोग किया जाता है, हम बताएंगे टेस्ट आपको 2-3 हम करवाएंगे दोस्तों, जिससे क्वेश्चन आपको आता है। 27 आपका है ग्लिसरॉल है एक प्राइमरी अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक सेकेंडरी अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक, तो ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। ग्लिसरॉल का फार्मूला क्या होता है CH2OH, फिर CHOH और फिर होता है आपका CH2OH, ये आपका ग्लिसरॉल का फार्मूला है। तो ग्लिसरॉल जो है, ग्लिसरॉल इज आपको मोनो नहीं, मोनो मतलब एक अल्कोहल होता है, डाई नहीं, डाई मतलब 2 अल्कोहल, और ट्राई अल्कोहल यानी ट्राईहाइड्रिक है, यानी आपका तीनों अल्कोहल ग्रुप इसमें है। तो इस तरह का आपका 28 है प्राकृतिक रबर किसका बोलोगे, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, नेचुरल रबर की अगर बात किया जाए तो ये जो होता है आइसोप्रीन होता है, इसका हम आपको बताए थे दोस्तों कि 28 का आपका डी आंसर होगा आइसोप्रोपाइल रबर, तो भी आइसोप्रीन। अगर कृत्रिम रबर पूछे या संश्लेषित रबर तो नियोप्रीन मारिएगा दोस्तों, ठीक है। उसमें आपको 2-3 तरह का रबर आपको होता है, बुन्ना एस, बुन्ना एन, ये सब हम आपको बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शॉर्ट अगला हम आपको वीडियो जो बनेगा शॉर्ट टाइप से 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी हम आपको सब्जेक्टिव करवाएंगे, 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी सब्जेक्टिव शॉर्ट टाइप भी करवाएंगे और आपको लॉन्ग टाइप भी करवाएंगे। आपको डिजिटल बोर्ड पर ये क्वेश्चन होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।